गुड मॉर्निंग एट क्लास। बच्चों, इससे पहले वाली वीडियो में हमने कृषि के प्रकार जो थे उनको डिस्कस किया। आज हमारा टॉपिक है मुख्य फसलें। तो आज हम मुख्य फसलों के बारे में डिस्कशन करेंगे। तो बच्चों, जो जनसंख्या बढ़ रही है और बढ़ती जनसंख्या की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए ही विभिन्न प्रकार की या विविध प्रकार की जो फसलें होती हैं वो उगाई जाती हैं। फसलें क्या होती है? कृषि आधारित, जो कृषि पर आधारित उद्योग हैं, उद्योगों के लिए क्या करती है? कच्चे माल की आपूर्ति करती है। और अगर हम बात करें गेहूँ, चावल, मक्का और बाजरा की, तो ये क्या है? हमारी मुख्य खाद्य फसलें हैं। और जूट और कपास क्या है? रेशेदार फसलें हैं। और जो चाय हम पीते हैं, चाय और कहवा क्या है? मुख्य पेय फसलें। तो आप समझ रहे हैं ना कि जो मुख्य खाद्य फसलें हैं वो तो हैं आपकी गेहूँ, चावल और मक्का और बाजरा। और जूट और जो कपास हैं ये रेशेदार फसलें हैं। और चाय और कहवा क्या है? हमारे पेय फसलें। तो अब हम बात करते हैं चावल के बारे में। चावल जो हम लोग डेली खाते हैं, यह क्या है? विश्व की मुख्य खाद्य फसल है। यह उष्ण कटिबंधीय और उपोष्ण कटिबंधीय प्रदेशों का मुख्य आहार है। मीन्स इन दो प्रदेशों का ये क्या है? मुख्य आहार है। मुख्य रूप से इसका ही प्रयोग करते हैं। चावल के लिए उच्च तापमान, अधिक आर्द्रता एवं वर्षा की आवश्यकता होती है। और बच्चों देखिए, जिस चावल को हम खाते हैं उसके लिए क्या किन किन चीज़ों की, उसको उगाने के लिए किन किन चीज़ों की आवश्यकता होती है? पहला तो हो गया तापमान और आर्द्रता, वो भी अधिक आर्द्रता, और वर्षा की आवश्यकता होती है। ये क्या है? ये फसल चिका युक्त जलोढ़ मृदा, जिसमें जल रोकने की क्षमता हो, ऐसी मृदा जिसमें कि जल को रोकने की क्षमता हो, में सर्वोत्तम ढंग से बढ़ती है। मीन्स अच्छे ढंग से क्या होती है? बढ़ती है। और जो चीन है वो चावल उत्पादन में अग्रणी है। मीन्स आगे है। इसके बाद क्रमशः भारत, जापान, श्रीलंका और मिस्र है। सबसे आगे कौन है? चीन है, अग्रणी है चीन। इसके बाद क्रमशः फिर भारत है, फिर हम बात करेंगे जापान की, फिर है श्रीलंका और फिर है मिस्र। तो अनुकूल जलवायु दशाओं जैसे पश्चिमी बंगाल और बांग्लादेश में एक वर्ष में 2 से 3 फसलें उगाई जाती है। आप समझ होंगे कि जहाँ पर क्या है? अनुकूल जलवायु दशाएं हैं, वहाँ पर ये फसलें 2 से 3 बार उगाई जाती है। नेक्स्ट फसल है हमारी गेहूँ। आप चित्र की सहायता से देख भी सकते हैं गेहूं का सस्य कर्तन यहाँ पर दिखाया गया है। उससे ऊपर चावल की कृषि दिखाई गई है। उससे ऊपर आपको केले की रोपण कृषि दिखाई गई है। तो आप चित्रों के माध्यम से भी इनको देखकर समझ सकते हैं। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है गेहूं। गेहूं के वर्धन काल में मध्यम तापमान एवं वर्षा और सस्य कर्तन मीन्स फसल की कटाई के समय क्या होता है? तेज धूप की आवश्यकता होती है। मीन्स जिस समय क्या होता है? मध्यम तापमान चाहिए होता है, और वर्षा और फसल की कटाई के समय क्या होती है? तेज धूप की आवश्यकता होती है। इसका विकास सुअपवाहित दुमट मृदा में सर्वोत्तम है। कौन सी मृदा में? दुमट मृदा में। गेहूं से क्या है आपका? संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा, अर्जेंटीना, रूस, यूक्रेन, ऑस्ट्रेलिया और भारत में विस्तृत रूप से उगाया जाता है। और भारत में यह शीत ऋतु में उगाया जाता है। जबकि शीत ऋतु होती है तब ये भारत में उगाया जाता है। क्या उगाया जाता है? गेहूं। अब नेक्स्ट है आपका मिलेट। ये मोटे अनाज के रूप में भी जाने जाते हैं। मिलेट जो होते हैं मोटे अनाज के रूप में भी जाने जाते हैं। और ये कम उपजाऊ तथा बलुई मिट्टी में उगाई जाती है। जहाँ पर मृदा क्या है? कम उपजाऊ है या फिर बलुई मिट्टी है, तो वहाँ पर ये उगाई जाती हैं। ये ऐसी फसलें हैं जिसे कम वर्षा और उच्च से मध्यम तापमान तथा पर्याप्त सूर्य प्रकाश की आवश्यकता होती है। इनमें है ज्वार, बाजरा, रागी भारत में उगाए जाते हैं। नाइजीरिया, चीन और नाइजर इसके अन्य उत्पादक देश हैं। किसके? मिलेट के। तो आप समझ होंगे कि अभी तक हमने चावल, गेहूं और मिलेट, इन तीन जो फसलें हैं इनको डिस्कस किया कि कौन सी फसल कहाँ पर पाई जाती है और कौन सी फसल कहाँ पर उगाई जाती है, और कैसा तापमान चाहिए, आर्द्रता चाहिए। तो अब हम नेक्स्ट जो हमारी फसल है वो है मक्का, उसको डिस्कस करते हैं। अब बच्चों, जो मक्का है, मक्के की कृषि के लिए मध्यम तापमान, वर्षा और अधिक धूप की आवश्यकता
होती है। इसे सुअपवाहित उपजाऊ मृदा की आवश्यकता होती है। मक्का क्या है आपका उत्तर अमेरिका, ब्राज़ील, चीन, रूस, कनाडा, भारत और मेक्सिको में उगाई जाती है। जो मक्के की खेती होती है वो इन देशों में होती है। मीन्स मक्का इन देशों में उगाया जाता है। मक्का उत्तर अमेरिका में उगाया जाता है, ब्राज़ील में उगाया जाता है, चीन में, रूस में, कनाडा में और भारत और मेक्सिको में उगाई जाती है। तो मक्का आपको समझ में आ गया कि कहाँ-कहाँ उगाई जाती है। अब नेक्स्ट है आपकी कपास। इसकी वृद्धि के लिए क्या होता है? कपास की वृद्धि के लिए क्या होता है? तापमान, हल्की वर्षा, 200 से 210 पालर रहित पाला रहित दिन और तेज चमकीली धूप की आवश्यकता होती है। मीन्स जो अगर कपास है, कपास की खेती और इसकी वृद्धि के लिए क्या है, उच्च तापमान चाहिए और हल्की वर्षा चाहिए और 200 से 210 पाला रहित दिन और तेज चमकीली धूप की आवश्यकता होती है। किसके लिए? कपास की खेती के लिए। यह काली और जलोढ़ मृदा में सर्वोत्तम उगती है। आपको शायद पता भी होगा कि जो कपास होती है वो किस में उगती है? काली और जलोढ़ मृदा में सबसे अच्छी उगती है। और बात करते हैं इसके उत्पादक देशों की, तो चीन, संयुक्त राज्य अमेरिका, भारत, पाकिस्तान, ब्राज़ील और मिस्र कपास के क्या हैं? अग्रणी उत्पादक हैं। और इसका उपयोग क्या होता है? सूती वस्त्र उद्योग के लिए ये क्या है? एक महत्वपूर्ण कच्चा माल है। जहाँ पर इससे क्या बनते हैं? सूती वस्त्र भी बनते हैं। तो सूती वस्त्र उद्योग के लिए एक महत्वपूर्ण कच्चा माल है। नेक्स्ट है आपका पटसन। अब बात करते हैं पटसन की। अब जो पटसन है इसको सुनहरा रेशा के रूप में भी जाना जाता है। सुनहरा रेशा भी इसको बोलते हैं। इम्पोर्टेंट है बच्चों, ध्यान रखना कि जो पटसन है उसे सुनहरा रेशा भी कहा जाता है। यह जलोढ़ मृदा में अच्छे ढंग से विकसित होता है। कौन? आपका पटसन। कपास भी आपकी जलोढ़ मृदा में और काली मृदा में सर्वोत्तम उगती है और जो पटसन है वो भी किसमें उगता है? आपका जलोढ़ मृदा में अच्छे ढंग से विकसित होता है और इसे उच्च तापमान, भारी वर्षा, इसे क्या है? भारी वर्षा और आर्द्र जलवायु की आवश्यकता होती है। किसे? पटसन को। यह फसल उष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में उगाई जाती है। किसकी फसल? पटसन की। और भारत और बांग्लादेश पटसन के अग्रणी उत्पादक हैं। तो बच्चों आप समझ गए होंगे कि पटसन क्या है, इसको सुनहरा रेशा के रूप में भी जाना जाता है और यह जलोढ़ मृदा में अच्छे ढंग से विकसित होता है। नेक्स्ट है आपका कॉफ़ी। बात करते हैं कॉफ़ी की। इसके लिए गर्म एवं आर्द्र जलवायु और सुअपवाहित दोमट मृदा की आवश्यकता होती है। इस फसल की वृद्धि के लिए पर्वतीय ढाल अधिक उपयुक्त होते हैं। जो पर्वतीय ढाल होते हैं वो इस फसल की के लिए क्या होते हैं? की वृद्धि के लिए इस फसल को बढ़ाने के लिए क्या होते हैं? अधिक उपयुक्त होते हैं। और ब्राज़ील कॉफ़ी का अग्रणी उत्पादक है। ये भी इम्पोर्टेंट है बच्चों, ये आपके उसमें टिक द करेक्ट आंसर्स में है भी। ब्राज़ील जो है कॉफ़ी का अग्रणी उत्पादक है। अगर हम बात करें कि कॉफ़ी का उत्पादक देश कौन सा है अग्रणी, तो हम क्या कहेंगे? ब्राज़ील। इसके पश्चात कोलंबिया और भारत। इसके बाद सबसे पहले नंबर पे ब्राज़ील है और उसके बाद उसके पश्चात कोलंबिया और भारत है। और आप चित्र में देख सकते हैं कॉफ़ी की कृषि, उससे ऊपर कपास की कृषि और इससे ऊपर आप मक्के की कृषि को क्लियरली देख सकते हैं। अब बच्चों जो नेक्स्ट हमारी कृषि है वो है आपकी चाय। चाय की बात करते हैं तो चाय क्या है? बागानों में उगाई जाने वाली एक पेय फसल है। चाय की अगर हम बात करें तो चाय क्या है? बागानों में उगाई जाने वाली एक पेय फसल है। इसकी कोमल पत्तियों की वृद्धि के लिए क्या होता है? ठंडी जलवायु की और वर्ष भर समवितरित उच्च वर्षा की आवश्यकता होती है। इसके लिए सुअपवाहित दोमट मृदा और मंद ढाल की आवश्यकता होती है। पत्तियों को चुनने के लिए अधिक संख्या में श्रमिकों की आवश्यकता होती है। में जो पत्तियां होती हैं उनको चुनने के लिए क्या होता है? बहुत ज़्यादा मजदूरों की आवश्यकता होती है। तो बच्चों आज हमने डिस्कस किया मुख्य फसलें टॉपिक और मुख्य फसलें टॉपिक के अंतर्गत हमने डिस्कस किया चावल को, उसके बाद हमने किया गेहूं को, फिर हमने मिलेट को और उसके बाद हमने डिस्कस किया मक्का को और मक्का के बाद हमने डिस्कस किया
मक्का, कपास और फिर हमने किया पटसन और फिर हमने किया कॉफ़ी। इसके बाद हमने इसको डिस्कस किया चाय को। तो बच्चों आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच। हैव अ नाइस डे।